आप कब से भीख मांग रहे हैं? सुबह 6 बजे से। आपका भीख मांगे घर का गुजारा चल जाता है क्या? नहीं, रात में चोरी भी करता हूँ। और भी कोई मांगता है भीख? मैं इस रोड पे, मेरे बीवी बच्चे उस रोड पे। अच्छा खानदानी बिजनेस है, इतना पैसा। आपको पता है क्या? बीवी को खुश कैसे रखा जाता है? किसकी? देवर जी, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? भाभी जी, मुझे शादी नहीं करनी है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है कि औरतें रात में रजाई में ठंडे पैर लगाती हैं। सुनो, हाँ? एक शीशा लाना जिसमें मैं अपना चेहरा देख सकूं। ठीक है जी, अभी लेकर आती हूँ। अरे, इन सब में तो मेरा ही चेहरा दिख रहा है। अरे तुम इतनी देर क्यों लगा रही हो? शीशा मिला? नहीं मिला जी। क्यों? क्योंकि सब में मेरा ही चेहरा दिख रहा है। हेलो, हाँ? सर्दियाँ आ रही, तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि मैं तुम्हारे आंसू पोंछ सकता हूँ पर तुम्हारा नाक नहीं पोंछ सकता। चाचा ठाकुर, मैं शादी कर रहा हूँ। क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हुए हो तुम? दोस्तों, माता पिता के कर्मों का फल सिर्फ औलाद को ही नहीं भुगतना पड़ता है, अरे दामाद को भी भुगतना पड़ता है। सुनो, हाँ? मैं बन जाऊं चाय की पत्ती और तुम बन जाओ शक्कर के दाने। अरे कोई तो मिलाएगा हम दोनों को चाय पीने के बहाने। जीना छोड़ने से बेहतर है जीना छोड़ दें। एक ढोल वाला शादी में ढोल बजा रहा था, तो उसके ढोल पे दोनों तरफ महिला के फोटो लगे थे। ये देखकर एक दादाजी बोले, अरे बेटा, तुम तो सुंदरता के पुजारी लगते हो। ये सुनकर ढोल वाला बोला, सुंदरता की कोई बात नहीं है दादाजी, दरअसल बात यह है कि एक तरफ मेरी सास की फोटो है और दूसरी तरफ मेरी बीबी की। घर पे मौका मिलता नहीं, इसीलिए यहाँ दना दन बजा देता हूँ। हाँ, नमस्कार। तो तुम हो लाल बादशाह, बोलो क्या चाहते हो? अरे हमको क्या चाहिए? तो सीके त्रिपाठी जी की पत्नी है कमला देवी, हमको मिली थी, कह रही थी कि ये जो तबेले की जमीन है उस पर आप कब्जा किए हुए हैं, वो वापस मांग रही हैं। तो या तो जमीन का कागज दे दीजिए या पैसा वापस लौटा दीजिए, मैटर फिनिश कीजिए। तुम्हारे पहले वकालत करने भी बहुत आए थे, गोबर में दबाकर मार डाला। हो गया आपका? तो सुनिए, हम बोलते हैं, ये जो आपका भांजा है, क्या नाम बोले आप? विक्रम सिंह। हाँ, विक्रम सिंह। अब विक्रम सिंह के कान में थोड़ा हमारी बात भी बोल दीजिएगा। आप दोनों मामा भांजा जो हैं, अब मिल करके जमीन के बारे में थोड़ा कॉन्फ्रेंस मीटिंग कर लीजिएगा तो अच्छा होगा। 7 दिन का टाइम हम आपको देते हैं, 7 दिन आपका, 8वां हमारा। दोस्तों, माता पिता के कर्मों का फल सिर्फ औलाद को ही नहीं भुगतना पड़ता है, अरे दामाद को भी भुगतना पड़ता है।